नमस्कार दोस्तों। आज की टॉपिक ह्यूमन बॉडी सिस्टम। व्हेन वन और मोर देन वन ऑर्गन एक्ट द सेम वर्क इज कॉल्ड ह्यूमन बॉडी सिस्टम। जैसे डाइजेशन सिस्टम या पाचन तंत्र के लिए एक से ज़्यादा ऑर्गन एक साथ मिलकर के पचाने का काम करते हैं, तो उसे हम पाचन तंत्र या डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। पाचन तंत्र या डाइजेशन सिस्टम में प्रमुख ऑर्गन्स हैं। नंबर 1 माउथ मुंह, नंबर 2 पेट स्टमक, नंबर 3 लीवर यकृत, नंबर 4 पैंक्रियाज और अग्नाशय ग्लैंड, और पांचवा इंटेस्टाइन या आंत। मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी के ये 5 ऑर्गन मिलकर के एक साथ पाचन का कार्य करते हैं, तो इसे पाचन तंत्र या डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं, और कई टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और कई ऑर्गन मिलकर के एक साथ सेम वर्क करते हैं, तो उसे ह्यूमन बॉडी सिस्टम कहते हैं। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम। ह्यूमन बॉडी के टोटल 11 सिस्टम होते हैं जो बॉडी का संचालन करते हैं। हर एक सिस्टम में इन्वॉल्व ऑर्गन और उनका फंक्शन नीचे दिए गए टेबल में लिस्टेड है। जैसे नंबर 1, आउट ऑफ 11 बॉडी ह्यूमन बॉडी सिस्टम में रेस्पिरेशन सिस्टम एक पहला सिस्टम है। इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व्स हैं वो है लंग्स, ट्रैकिया एंड नोजल। रेस्पिरेशन सिस्टम का जो फंक्शन है वो गैस एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब आदमी सांस लेता है तो उस समय ऑक्सीजन और CO2 गैस का एक्सचेंज करने का काम रेस्पिरेशन सिस्टम करता है। रेस्पिरेशन सिस्टम 2 से मिलकर बनता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। जब आदमी नाक से सांस लेता है तो इंस्पायरेशन, जब उसी सांस को हम बाहर निकालते हैं तो एक्सपायरेशन होता है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों मिलकर के रेस्पिरेशन बनते हैं। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में एक्सचेंज होता है। जैसे हम आदमी सांस लेता है तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर हम उसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसका फंक्शन है गैस का एक्सचेंज O2 एंड CO2 का ड्यूरिंग ब्रीथिंग होता है। इसके बाद हमारा दूसरा सिस्टम जो है वो सर्कुलेटरी या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। रक्त संचारण तंत्रिका। हमें जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, तो इस पूरे सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में जो ऑर्गन इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, उसमें हार्ट है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स, ब्लड जिस वेंस के थ्रू, जिस आर्टरी के थ्रू हमारी बॉडी में मूव करता है या हर एक पार्ट में ट्रांसफ़र होता है, जिसके द्वारा वो ब्लड वेसल्स होती है। तो इस प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व ऑर्गन में हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स फॉर हार्मोन्स। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं, अंतरस्रावी ग्रंथ हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और हार्मोन को ब्लड के साथ मिक्स करके बॉडी के हर एक पार्ट का फंक्शन मेंटेन करने के लिए उसमें इसको सर्कुलेट करते रहते हैं। तो इस प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फंक्शन है उस फंक्शन में है सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड,
सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन है पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करना होता है। और दूसरा, इस सर्कुलेटरी सिस्टम का जो दूसरा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट्स। जब ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा तो अपने साथ 3 चीज़ लेकर के ट्रांसपोर्ट करता है, एक O2, न्यूट्रिएंट्स और तीसरा हार्मोन्स। तीनों जो मेन कंपोनेंट है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा बॉडी में प्रोड्यूस होते रहते हैं, इन तीनों को लेकर के ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। तो ये हमारे आउट ऑफ 11 सेकेंड नंबर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम होता है। इसके बाद हमारा आता है थर्ड सिस्टम। बॉडी का थर्ड सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम खाना खाते हैं मुख से तो उसका डाइजेशन होता है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो मेन ऑर्गन इन्वॉल्व हैं उसमें माउथ है, स्टमच है, लीवर है, पैंक्रियाज है और इंटेस्टाइन है। ये 5 ऑर्गन, ये बॉडी के 5 ऑर्गन एक साथ मिल करके डाइजेशन, जब हम खाना खाते हैं तो उसको ब्रेक करते हैं, सिंपल कंपाउंड में, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा मेन न्यूट्रिएंट्स है उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ये हमारी बॉडी में होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स है। फूड को छोटे छोटे मेन कंपोनेंट में ब्रेक करना। ब्रेक करने के बाद जब वो यूज़ करने के सुटेबल हो जाता है, वो न्यूट्रिएंट्स को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करता है और उसके जो मेन कंपोनेंट है उसको एब्जॉर्ब करने का भी काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। इसके बाद हमारे पास 4 नंबर पे आता है इम्यून सिस्टम्स और लिम्फेटिक सिस्टम। इम्यून, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में तरह तरह के डिजीज़ या इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो उसको क्योर करने के लिए हमारी बॉडी एक इम्यून सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम भी बना करके रखी हुई, जो बॉडी स्वतः उस पर एक्ट करती है। तो जो जो ऑर्गन्स इस इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व है उसमें इम्यून सेल्स है और वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स और इम्यून सेल्स जो बॉडी के अंदर रहते हैं, यही इसके मेन ऑर्गन्स हैं। और इस इम्यून सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीज़। बॉडी में इन्फेक्शंस या डिजीज़ से बचाने के लिए ये हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। 5th नंबर पर आता है नर्वस सिस्टम। ये बॉडी का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और महत्वपूर्ण सिस्टम होता है जो बॉडी वर्क कर रही है, नर्वस सिस्टम का। इसमें जो मेन ऑर्गन इन्वॉल्व है उसमें है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्व्स 2 तरह की होती है, एक सेंसरी नर्व्स होती है, दूसरा मोटर नर्व्स होती है। इसको सेंसरी सिग्नल्स और मोटर सिग्नल भी कहते हैं। तो इस तरह नर्वस सिस्टम में जो मुख्यतः 3 ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जिसको छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं, और थर्ड नर्व्स है। इस नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो कंट्रोल ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज़ है। हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम ही मेन है। अगर नर्वस सिस्टम फेल हो जाए या काम करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती है। सारी एक्टिविटीज़ का कंट्रोल नर्वस सिस्टम के हाथ में है। नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। और दूसरा फंक्शन ये है कि सेंड सिग्नल्स। सिग्नल्स 2 तरह के होते हैं, सेंसरी सिग्नल्स और दूसरा मोटर सिग्नल्स। सेंसरी सिग्नल्स हमारी बॉडी में कहीं पर भी कुछ होता है तो बॉडी उसको सेंस करती है। बॉडी का स्किन उसको रिसेप्टर जो होता है वो उसको सेंस करता है। सेंस करने के बाद उसका जो नर्वस सिस्टम के अंदर सेंसरी नर्व्स है या सेंसरी सिग्नल है, उसके थ्रू वह इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को जाती है। ब्रेन उसका रिप्रोसेस करता है और तुरंत मोटर सिग्नल या मोटर नर्व्स के द्वारा
उस बॉडी के पार्ट को ऑर्डर देता है एक्शन करने के लिए। एंड थर्ड, बॉडी ऑर्गन्स एंड ब्रेन्स। और इसमें जो सिग्नल्स हैं, सेंसरी सिग्नल्स एंड मोटर सिग्नल्स, ये बॉडी के ऑर्गन्स और ब्रेन के बीच में सिग्नल ले आने और ले जाने का काम, मैसेज ले आने और ब्रेन से इंफॉर्मेशन बॉडी के ऑर्गन तक लाने में इसका मेन काम होता है। तो इस तरह नर्वस सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है हमारी बॉडी का। इसके बाद आता है नंबर 6 पर मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर तो इसमें जो मेन ऑर्गन इन्वॉल्व्स हैं उसमें स्केलेटल है, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स है। स्मूथ मसल्स प्रायः स्टमच में, इंटेस्टाइन में इसमें मौजूद होता है, एंड कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में मौजूद होता है। तो इस तरह ये मसल्स का एक सिस्टम है जिसमें इन्वॉल्व ऑर्गन्स है, स्केलेटल है, स्मूथ मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं। इसका जो फंक्शन है वो है हेल्प्स इन मूवमेंट। शरीर के मूवमेंट के लिए ये मस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है। एंड पोस्टर में हेल्प करता है। एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इस तरह मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन हो जाता है। इसके बाद 7th नंबर पर जो 7th हमारा सिस्टम है बॉडी का, वो स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र। इसमें जो मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व्स हैं वो बोन्स है, कार्टिलेज है एंड लिगामेंट्स हैं। और स्केलेटल सिस्टम का जो मेन फंक्शन है, प्रोवाइड बॉडी शेप, बॉडी के शेप को प्रोवाइड करता है। ये सिस्टम्स बॉडी को सपोर्ट करता है और आर्गन को प्रोटेक्ट करता है। स्केलेटल सिस्टम है तब बॉडी का स्ट्रक्चर हमारा सेफ है, सपोर्ट है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद 8 नंबर पर स्केटरी सिस्टम्स है। स्केटरी सिस्टम में जो आर्गन इन्वॉल्व्स हैं उसमें है किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा है। These are all organs which are work together then forms a excretory system। और excretory system का जो मेन फंक्शन है, remove waste and maintain fluids। ये हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म के टाइम पर जो वेस्ट जनरेट होता है उसको रिमूव करने का काम excretory सिस्टम का होता है। एंड मेंटेन फ्लूइड एंड मिनरल बैलेंस इन द बॉडी में फ्लूइड और मिनरल्स का लेवल बैलेंस करने के लिए उसको मेंटेन करने के लिए स्केटरी सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर स्केटरी सिस्टम बॉडी का वर्क न करे तो हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट स्टोर होकर के बॉडी को स्पॉइल कर सकता है। इसलिए ये भी सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद 9 नंबर का है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम भी बॉडी का एक सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम में बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं जो बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने में हेल्पफुल है, उसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व है वो पिट्यूटरी ऑर्गन है, थायराइड्स है, एड्रिनल है, पैंक्रियाज है एंड गोनाल ग्लैंड्स हैं। दीज आर ऑल ग्लैंड्स which are responsible for endocrine system। एंडोक्राइन सिस्टम का जो फंक्शन है, प्रोड्यूस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना इनका एक फंक्शन है। और यही हार्मोन्स दैट कंट्रोल्स बॉडी फंक्शन, और ये हार्मोन्स बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। इस तरह 10th में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उसमें टेस्टिस मेल के, ओवरीज फीमेल के, अट्रस फीमेल के, पेनिस एंड वेजाइना आर द मेन ऑर्गन्स फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन है रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, सेम जैसा जनरेट करने के लिए ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद लास्ट 11th नंबर इंटीगुमेंट्री सिस्टम्स
इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व्स हैं वो स्किन है, हेयर है, नेल्स है, स्वीट ग्लैंड है एंड सेबासियस ग्लैंड्स है। ये 5 ऑर्गन मिल करके इंटीगुमेंट्री सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और इनका जो फंक्शन है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ऑफ द बॉडी प्रोटेक्शन एंड मेंटेनिंग, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम इंटीगुमेंट्री सिस्टम का होता है। सेंसेशन का भी काम करते हैं एंड सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से विटामिन डी के सिंथेसिस का भी काम इंटीगुमेंट्री सिस्टम करता है। इस तरह हमारे बॉडी में 11 सिस्टम मिल करके बॉडी का संचालन करते हैं। अगर इस 11 सिस्टम में कोई भी सिस्टम इसमें से अगर फेल हो जाए तो हमारा बॉडी सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता है। थैंक यू।